हेलो एवरीवन। जब आप उबर, ओला या रैपिडो में अपनी राइड बुक करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आपकी कोई राइड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर आप टिप ऐड करते हैं तो आपके चांसेस राइड एक्सेप्ट होने के बढ़ जाते हैं और उसमें 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए इस तरह से ऐड करने का ऑप्शन आता है। इसको एडवांस टिप कहते हैं। टिप जो है उसको यूजुअली सर्विस लेने के बाद दिया जाता है, पर आपसे पहले ही ली जा रही है तो इस तरह से इसे एडवांस टिप कहा जाता है। अब ये देखें तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि उसमें आपको फेयर पहले ही बता दिया था कि इतना लगेगा, उसके बाद 10 रुपए, 20 रुपए आपसे और मांगे जा रहे हैं। ये एक डार्क पैटर्न है और इसी तरह के बहुत सारे डार्क पैटर्न्स हमारी कॉमन वेबसाइट्स पे, मतलब जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन ऐप्स पे देखे गए हैं और इसी को लेकर सरकार ने इनिशिएटिव भी लिया है। अगर आम भाषा में बताऊं तो डार्क पैटर्न्स वो ट्रिक्स हैं जो मैनिपुलेट करती है आपके बिहेवियर को। आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है, आपसे कुछ ऐसे बर्ताव किए जाते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस किए जाते हैं जो आपका डिसीजन बदल देते हैं। ये डार्क पैटर्न्स बहुत सारी वेबसाइट्स पर देखे गए हैं जो कि एक कंसर्न के फॉर्म में इमर्ज हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। डार्क पैटर्न्स का एग्जाम्पल जो है वो हमने ओला उबर के फॉर्मेट में देखा, पर ऐसे बहुत सारे डार्क पैटर्न्स की कैटेगरीज हैं जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई की है और यूजर्स को बचाने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अगेंस्ट में स्टेप्स भी लिए हैं। ये सब डार्क पैटर्न्स की कहानी शुरू कहाँ से हुई? तो एक्चुअल में 2023 में भी गवर्नमेंट ने ये बात हाईलाइट की थी। 2024 की एक रिपोर्ट है जो है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया में 53 जो मोस्ट डाउनलोडेड ऐप्स है उसमें से 52 डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो मैनिपुलेशन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे यूजर का बिहेवियर वो अपने तरीके से मोल्ड कर ले, वो अपना फायदा निकलवा ले और यूजर को फाइनेंशियल लॉसेस हो, और इसके अगेंस्ट में मुहिम शुरू की गई। अब और क्या क्या पैटर्न्स होते हैं डार्क पैटर्न्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सब बहुत ही रिलेटेबल सा कंटेंट है। मैं जैसे जैसे बताती जाऊंगी आपको रियलाइज होगा कि अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, ये तो मेरे साथ भी होता है। और इनफैक्ट आपकी रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली एप्स आपके साथ इस तरह से बिहेव करती हैं। गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो डार्क पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉल्स अर्जेंसी। आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल Amazon है, आपने प्रोडक्ट लिया तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा ओनली 2 लेफ्ट, ऑर्डर नाउ या हरी अप। अरे तुम स्टॉक करके रखो ना, मुझे ऑर्डर जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑर्डर जल्दी करने की जरूरत है। तो इस तरह से वो आपको जल्दी करने की कोशिश कराते हैं, आपको फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि आप जल्दी कीजिए। या फिर और दूसरी चीज़ों में देखें तो अगर आप एयरबीएनबी पे बुक कर रहे हैं या होटल्स बुक कर रहे हैं तो 2 कमरे ही बचे हैं, 30 दूसरे लोग इसको देख रहे हैं, आप जल्दी कीजिए। इस तरह से आपको रश कराते हैं डिसीजन मेकिंग में। ये एक डार्क पैटर्न है, इसे फॉल्स अर्जेंसी कहा जाता है। आइए दूसरा डार्क पैटर्न देखते हैं। ये है बास्केट स्नीकिंग, जिसमें क्या होता है, आपने प्रोडक्ट लिया और चेकआउट के समय आपके कार्ट में कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए जो आपने कभी ऑर्डर ही नहीं किए। फॉर एग्जांपल इस केस में आपने अगर पिज्जा ऑर्डर किया है तो आपकी सोडा की बॉटल ऐड कर दी या कोई मेंबरशिप ऐड कर दी, जैसे जोमैटो गोल्ड मेंबरशिप ऐड कर देता है। ये क्या है? ये अगेन डार्क पैटर्न है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसका पे कर देंगे और इस डार्क पैटर्न को बास्केट स्नीकिंग कहा जाता है। चुपके से आपकी बास्केट में चीजें ऐड कर दी है जो आपने इनिशियली ऐड ही नहीं कराई थी। नेक्स्ट डार्क पैटर्न देखते हैं। बहुत ही रिलेटेबल सा वीडियो है, वी नो एवरीथिंग अबाउट दिस, पर हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस तरह से वो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। तीसरा है कंफर्म शेमिंग। इसमें क्या होता है, कुछ सर्विस है, अगर आप उसके लिए मना कर देते हैं तो फिर वो आपको इस तरह से टोन में बताते हैं मैसेज कि आपको गिल्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर चैरिटी के लिए वो मांग रहे हैं और आपने नो कर दिया तो वो कहेंगे ठीक है, चैरिटी आप नहीं करना चाहते हैं, किसी को भूखे मरने देना चाहते हैं, आपकी मर्जी। अब इस तरह से आपको गिल्ट हो जाएगा कि अरे यार देखो इसमें यही लिखा है सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, तो इसमें क्या बोल रही है, नहीं ठीक है, मुझे पैसे बचाना अच्छा नहीं लगता इसीलिए मैं नहीं कर रहा।
नो करने पे ये मैसेज आ रहा है। दिस इज व्हाट? कंफर्म शेमिंग। और भी दूसरे तरीके के मैसेजेस आते हैं, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस है और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आई विल स्टे अनसिक्योर्ड करके मैसेज आ गया, आपको शेम करने की कोशिश कर रहे हैं। चैरिटीज फॉर रिच, आई डोंट केयर, अगर आप चैरिटी करने से मना कर देते हैं तो इस तरह के मैसेजेस पॉप अप हो जाते हैं। दिस इज येट अनदर डार्क पैटर्न जो कि कंफर्म शेमिंग के नाम से है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन में क्या होता है, अगर आपको कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो कुछ कंडीशन लगा दी कि अगर आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करोगे तो हम आपको वेबसाइट पे कंटिन्यू करने देंगे, आपको प्रोडक्ट लेना है तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। इस तरह से आपसे जबरदस्ती एक्शंस करा लिए। दिस इज ऑल्सो अ डार्क पैटर्न। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख दिया कि आप यहाँ से ईमेल्स और प्रमोशनल ऑफर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप वो एक्शन करना नहीं चाह रहे थे पर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं दी गई। दिस इज फोर्स्ड एक्शन। नेक्स्ट डार्क पैटर्न जो है वो है बेट एंड स्विच का। बेट मतलब किसी को लालच देना। तो इसमें क्या होता है, आपको एक प्रोडक्ट दिखाते हैं जो आपको पसंद आ गया है, जब आप चेकआउट करने जाते हैं और बस पेमेंट करने ही वाले होते हैं उस टाइम पे ये बताते हैं कि वो जो प्रोडक्ट आपने पसंद किया है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, पर उसके बदले में हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो बहुत सिमिलर है और आप इसे ऑर्डर कर लीजिए, पर इस प्रोडक्ट का प्राइस उस प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या हुआ, आपको लालच तो किसी और प्रोडक्ट की वजह से दिया और फिर एंड में उसे स्विच कर दिया। दिस इज बेट एंड स्विच। एंड में आउट ऑफ स्टॉक दिखाया और फिर दूसरा प्रोडक्ट आपको पिच कर दिया। अनदर डार्क पैटर्न। एक और डार्क पैटर्न होता है ड्रिप प्राइसिंग का। इसमें ऐसा होता है कि आपको बताते हैं कि ये वाली चीज एकदम फ्री है या ये वाली चीज मात्र 1 रुपए में है, और फिर जब आप खरीदने जाते हैं उसे तो फिर उसमें बहुत सारे प्राइसेस और ऐड कर देते हैं, हिडन चार्जेस जो जिसे हम बोलते हैं, जो शुरू में नहीं दिखाया उन्होंने पर बाद में ऐड कर दिया आपकी कार्ट में। इसे ड्रिप प्राइसिंग कहते हैं। इसी तरह के 13 डार्क पैटर्न्स जो हैं वो सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं और उसके अगेंस्ट में ही एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो 2023 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह के डार्क पैटर्न्स जो हैं उनके अगेंस्ट में हम एक्शन ले रहे हैं, और ये चीज़ें हाईलाइट की, जैसे कंफर्म शेमिंग, ट्रिप प्राइसिंग, ये सब गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट में ही लिखा, गाइडलाइंस में ही लिखा। उसके बाद इस साल अभी रिसेंट में ही सरकार ने बोला कि जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उन्हें खुद की ही कंपनी में ऑडिट करना होगा कि वो इस तरह के पैटर्न्स अगर इस्तेमाल कर रही हैं तो वो उन्हें हटाएं। सरकार ने नोटिस भी इशू किए, जैसे ऊबर को बोला एडवांस टिपिंग फीचर के लिए। तो अब ये कंपनीज इंटरनल ऑडिटिंग करेंगी, खुद से ही देखेंगे और उन डार्क पैटर्न्स को हटाएंगी और सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेंगी। अब प्रॉब्लम, पहले तो इनिशिएटिव्स देखते हैं। नवंबर 2023 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गाइडलाइंस इशू की थी। ये गाइडलाइंस जो हैं उनका नाम देखिए, गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न। मैंने सारे 13 डार्क पैटर्न्स नहीं बताए हैं, कुछ बताए हैं। आपको और पढ़ना है तो ये गाइडलाइंस आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा उसमें ये सारे पैटर्न्स मेंशन्ड है। और आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच ऑल दोज पैटर्न्स या रीड ऑल दोज पैटर्न्स सो दैट वी नो कि हमें किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारा बिहेवियर को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गाइडलाइंस हैं ताकि जो ऑनलाइन प्रैक्टिस है, जो यूजर को धोखा दे रही है, वो रोकी जा सके। फिर रीसेंट एडवाइजरी जो है उसमें सेल्फ ऑडिट का बोला है कंपनीज को, और आप खुद से ही डिक्लेयर कीजिए कि आप कौन कौन से डार्क पैटर्न्स जो हैं वो कर रहे हैं। अनदर स्टेप, पर ऑल ऑफ दिस रिलाई ऑन कंप्लायंस, कि आप कितने अच्छे से कंप्लाई कर पाते हैं। ऑन पेपर तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, दिस इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, कोई दोहराए नहीं है इसमें, पर कितने बेटर तरीके से एग्जीक्यूट होता है उस पर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उन्होंने गाइडलाइंस इशू की हैं, उनकी कुछ ऐप्स भी हैं जैसे जागृति ऐप, जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति डैशबोर्ड, ये सब कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार कर रही है। ये गाइडलाइंस हैं जो आपको देखनी है। अब अनअकैडमी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे शेयर करनी है आपको, फिर हम एमसीक्यू देखेंगे जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। जो गाइडलाइंस है, जो
हमारा सब्सक्रिप्शन है उस पे एक ऑफर चल रहा है जिसमें वो 17,999 में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है और 12 मंथ्स का एक्सटेंशन भी हम आपको दे रहे हैं। ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ऑप्शनल का बैच भी चालू है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं सोशोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाती हूँ। इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस जैसे सब्जेक्ट्स भी मेरे फोटे हैं। तो अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं ऑप्शनल के कोर्सेज में भी। ऑप्शनल 12 जून से स्टार्ट हो गए हैं, कुछ ऑप्शनल्स अभी स्टार्ट होने के हैं। आप अपने ऑप्शनल के हिसाब से इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट में देंगे। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? इनमें से किस एक्ट में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टैब्लिश की गई थी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इनमें से एक एक्ट है जिसके अंडर में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। कमेंट में आप ABC करके आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।